नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरानी एटमी ठिकानों पर बमबारी की। ट्रंप बोले फोर्डो समेत 3 परमाणु ठिकाने तबाह किए। ईरान ने इसराइल के 14 शहरों पर मिसाइलें दागी। तेल अवीव में मलबे में बदली इमारतें, बच्चों को रेस्क्यू किया गया। हाइफा में कई मकान जमींदोज। ईरानी हमले से इसराइल में लगातार तबाही आ गई है। तेल अवीव में मलबे में बदली हैं इमारतें। पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस की कमान संभालेंगे आर्मी चीफ मुनीर। 34,000 करोड़ के क्रिप्टो बिजनेस की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप शहबाज फैमिली भी पार्टनर। ऑपरेशन सिंधु ईरान से 290 और नागरिक भारत पहुंचे। अब तक 1117 भारतीय स्वदेश लौटे। प्लेन से उतरते ही वंदे मातरम के लगाए नारे। पुतिन बोले यूक्रेन हमारा, दोनों देशों के लोग एक। सुमी शहर पर कब्जे की चेतावनी दी। जेलेंस्की बोले रूसी राष्ट्रपति जंग खत्म नहीं करना चाहते। पहलगाम हमला, आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग गिरफ्तार। एनआईए ने पहलगाम से अरेस्ट किया। आरोपियों ने बताया आतंकी पाकिस्तानी नागरिक लश्कर से जुड़े। गुजरात के आमेरगढ़ में 2 घंटे में 4 इंच बारिश। राजस्थान में दिल्ली गुजरात हाईवे पर पानी भरा। एमपी राजस्थान में 6 की मौत। तमिलनाडु में फ्लाईओवर का स्लैब अपनी जगह से खिसका। चेन्नई बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर बना है सर्विस रोड पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। जयशंकर बोले पड़ोसी देशों से रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन भारत ने मजबूत समझदारी बनाई। पहले पाकिस्तान पर नरमी थी, मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई। स्टेट हाईवे को एनएच में बदलने की रफ्तार कम करेगी सरकार। राज्य खुद सुधारेंगे सड़क, केंद्र फंड देगा, मोदी ने प्लान बनाने को कहा। यूपी के 30 शहरों में बारिश। आगरा में मगरमच्छ दौड़ा। बिजनौर में हाईवे डूबे, गलियां नदी बनी। मुजफ्फरनगर में मासूम बहा। 24 घंटे में 66% ज्यादा बरसात। फिजियोथेरेपिस्ट ने बॉयफ्रेंड संग बिजनेसमैन पति का मर्डर किया। शराब पिलाई फिर फावड़े से मारा। लाश यूपी से ले जाकर उत्तराखंड में भेजी। मोरारी बापू के चरणों में बैठे बाबा रामदेव। काशी में बोले बापू की बुराई विधर्मी मुसलमान करे तो समझ में आता है सनातनी क्यों कर रहे हैं। यूपी में दलित की बारात ठाकुरों ने रोकी। धक्का मुक्की। 100 पुलिस वाले ने कराई शादी। घरवाले बोले पुलिस ने महिलाओं को पीटा। रशियन लुक के लिए कराई प्लास्टिक सर्जरी। लखनऊ के डॉक्टर से थाईलैंड में मिली थी लोला। स्पा सेंटर को भेजती है लड़कियां। सुशांत सिंह राजपूत ऊंचे लेवल के एक्टर थे। निखिल द्विवेदी बोले इंडस्ट्री की साजिशें बहुत छोटे लेवल की होती हैं, बाहर वाला सुनकर हंसेगा। तेरे नाम का एपीजे अब्दुल कलाम से था कनेक्शन। सलमान खान ने बताया फिल्म में उनका हेयर स्टाइल पूर्व राष्ट्रपति से इंस्पायर था। से युवक बोला मुझे तुम मेरी बीवी से बचाओ। छतरपुर में परिजन बोले बहू घुमाने ले जाना चाहती है, सोनम जैसे हत्या न करवा दे। छतरपुर में 2 लड़कियों की आपस में शादी, दोनों लापता। क्रांति के परिजन बोले गायत्री किन्नर गायत्री की मां बोली बेटी को पीरियड्स आते हैं। योग का 100 फीट की ऊंचाई से ड्रोन वीडियो हुआ वायरल। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर प्रांगण में हल्की बारिश के बीच 1600 लोगों का योगाभ्यास। औरंगाबाद सदर अस्पताल में बायोप्सी जांच की सुविधा। 36 मरीजों में कैंसर की पुष्टि। अब तक 34,476 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी। रील्स बनाकर फेमस होने के लिए घर से भागी किशोरियां। बाइक नंबर के आधार पर पटना पहुंची पुलिस। 1 महीने के बाद 3 हुई बरामद। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से की बातचीत। क्षेत्रीय तनाव को लेकर जताई गहरी चिंता। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति से बात की। हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में हुए बढ़े तनाव पर चिंता प्रकट की। पाकिस्तान कतर ने की ईरान पर हमले की निंदा। दुनिया भर में चिंता, संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि 1-2 सप्ताह के भीतर तय करेंगे कि अमेरिका को इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल होना है या नहीं। बच गई सैकड़ों की जान। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी। टेक ऑफ से पहले रोका, यात्री थे सवार। चंडीगढ़ में अहमदाबाद जैसा विमान हादसा हो सकता था। सैकड़ों लोगों की जान दांव पर थी, लेकिन पहले ही विमान को टेक ऑफ करने से रोक दिया गया और फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें नोबेल शांति प्राइज देने की सिफारिश करने वाले पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका के एंट्री पर कहा कि इसलिए पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी। संभल सांसद बोले मैं झुकता नहीं, बिकता नहीं। हिंसा में चार्जशीट के बाद कहा कुछ ताकतें मेरी आवाज़ दबाना चाहती हैं। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेल सकते हैं आर्चर। काउंटी क्रिकेट में 4 साल बाद वापसी, सक्सेस के लिए खेलेंगे। क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ग्लास पानी में चुटकी भर हल्दी डालने का ट्रेंड। सोशल मीडिया पर टर्मरिक ग्लो नामक एक ट्रेंड वायरल है, जिसमें लोग अंधेरे कमरे में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उसके ऊपर पानी से भरा शीशे का ग्लास रख देते हैं, जिसके बाद पानी में चुटकी भर हल्दी पाउडर डालते हैं। इसके पानी में घुलते ही सफ़ेद रोशनी सुनहरी हो जाती है।
यूपी में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में हुआ बड़ा घोटाला, 47 शिक्षण संस्थानों पर लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के बस्ती में केंद्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना में 1.46 करोड़ का घोटाला सामने आया है। एक नामित जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि जिले में 47 शिक्षण संस्थानों के 1832 विद्यार्थियों को फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति दी गई। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद नेतन्याहू ने दिया पहला बयान। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक दिए जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, शांति ताकत के जरिए आती है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी के बाद जारी किया बयान। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी स्ट्राइक की निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का उल्लंघन किया है। ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजने वाले पाक ने ईरान पर यूएस स्ट्राइक की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजने वाले पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हवाई हमलों की निंदा की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के जोखिम को लेकर बेहद चिंतित हैं। मिस्टर ट्रंप, तुमने शुरू किया, हम खत्म करेंगे, चेतावनी देते हुए ईरानी मीडिया ने कहा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि तुमने शुरू किया और हम खत्म करेंगे। ईरान में परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले के अमेरिका के बड़े शहरों में हाई अलर्ट। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद न्यूयॉर्क और वाशिंगटन समेत कई प्रमुख अमेरिकी शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हॉट एयर बैलून में आसमान में आग लगने से ब्राजील में 8 लोगों की मौत। ब्राजील के दक्षिणी राज्य सेंटा कैटरीना में हॉट एयर बैलून क्रैश होने से कम 8 लोगों की मौत हो गई। नकलची हमारी घोषणाओं की नकल कर बढ़ा रहे पेंशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार आ रही है, इसलिए हो रही टेंशन। एनडीए के नकलची हमारी घोषणाओं की नकल कर रहे हैं। बिहार को लेकर अमित शाह ने बढ़ाई टेंशन। बिहार का अगला सीएम कौन पर बोले, समय बताएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने एनडीए के चुनाव जीतने पर सीएम कैंडिडेट कौन होगा के सवाल पर कहा कि समय बताएगा। हालांकि गृह मंत्री ने यह भी कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 12 साल की बच्ची ने बोतल में संदेश पत्र रखा, समुद्र में फेंका था, 31 साल बाद मिला जवाब। स्कॉटलैंड में 1994 में 12 वर्षीय छात्रा एलेना ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के तहत एक संदेश लेकर बोतल के अंदर बंद कर समुद्र में फेंकवाया था। उसका जवाब 31 साल बाद मिला है। दरअसल प्रिया बोट्समैन नामक जर्मन महिला को नॉर्वे में समुद्र तट की सफाई के दौरान वो बोतल मिली, जिसके बाद उन्होंने एलेना के पते पर जवाब भेजा।